राम राम जी, सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए और एक नया ब्लॉग। और सबसे पहले तो आपको आज है एकादशी, तो आपको श्याम बाबा के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ साथ देव उठनी एकादशी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई आप वैसे तो टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, तो एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि आज हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, जिसकी आपको बीच बीच में अपडेट मैं देती रहूंगी। तो फिलहाल टाइम हो गया है, देखो टाइम हो गया है 8:15 का। हमें निकलना तो जल्दी था, बट कहते हैं ना बच्चे सो के उठने में और घर के कुछ काम करने में लेट हो ही जाते हैं। तो फिलहाल हमने प्लान बना लिया है 9 बजे निकलने का। तो 8:15 हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं और जो घर का काम होता है थोड़ा, जो सुबह का झाड़ू वाड़ू निकालनी, वो वाला मैंने सारा काम कर लिया है। फिलहाल मैं भी रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, सब रेडी हो गए हैं और निकलने का टाइम हो चुका है। टाइम पे तो निकलना ही नहीं होता, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ और ये राठी साहब भी रेडी हो गए हैं। बस अब निकलते हैं और आपसे मिलेंगे फिर रास्ते में। बच्चे भी देखो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो लेके श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम हम चल पड़े थे अपनी जर्नी के लिए। और हमारे साथ में गई हुई थी मेरी पड़ोस की जिठानी, पतिदेव जी के फ्रेंड और हमारी फैमिली थी, दोनों बच्चे, मैं और पतिदेव। तो हम सबसे पहले पहुंच गए थे मथुरा। मथुरा जाने के बाद में हमने प्लान बना लिया था बरसाना जाने का, क्योंकि हमें 1 बजने वाला था और बरसाना में जो राधा रानी का मंदिर है वो 1:30 बजे बंद हो जाता है। तो इसलिए हमारा प्लान बन गया था सबसे पहले बरसाना जाने का। और ये है प्यारी प्यारी बरसाने की गलियां। यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया राधा रानी का और यहाँ पर हमने तिलक वगैरह करा लिए थे। और सच में ये गलियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और जो बच्चियाँ तिलक लगाती हैं उन्होंने मेरे ये राधा रानी वाला तिलक लगाया था। बच्चों ने, पतिदेव ने, जो भी हमारे साथ थे सभी ने यहाँ पर तिलक वगैरह लगवा लिए थे। और हम जा रहे थे सीढ़ी की मदद से राधा रानी के मंदिर में, जिसको राधा रानी की अटारी भी बोलते हैं। फाइनली थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ने के बाद में हम पहुंच गए थे राधा रानी के मंदिर में। और ये मंदिर सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जैसा कि आप इसको देख भी सकते हो। जैसे जैसे मंदिर पास में आ रहा था मुझे भीड़ बहुत ही ज्यादा लग रही थी, क्योंकि कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में यहाँ पर पूर्णिमा तक तो बहुत ही ज्यादा भीड़ रहने वाली है। तो देखो आप कितनी भीड़ है। और फाइनली हमने एंट्री कर ली थी अपनी राधा रानी के मंदिर में, उनके प्यारे प्यारे दर्शन पाने के लिए। फाइनली वेट इज ओवर, यानी कि हमने कर ली थी राधा रानी के मंदिर में एंट्री। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं अच्छे से शूट भी नहीं कर पा रही थी, बस ये भी मैंने कैसे कैसे करके छोटी सी क्लिप शूट कर ली। फिर हम दर्शन करके निकल गए थे बाहर। बाहर जाने का रास्ता अलग था, तो हम नीचे उतर रहे थे तो वहां पर मैंने देखा ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा बरसाने का, जो राधा रानी की अटारी से देखने को मिला। कुछ इस तरह से कर लिए थे हमने प्यारी राधा रानी के दर्शन। और हम आकर बैठ गए थे अपनी गाड़ी में, क्योंकि हमें करनी थी गोवर्धन की परिक्रमा। ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है। कुछ लोग इसको पैदल भी करते हैं, कुछ लोग इसको रिक्शा से भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो बच्चे थे तो इसलिए पैदल तो पॉसिबल हो ही नहीं पाती। तो हम बैठ गए थे रिक्शा में और आगे हमने क्या क्या नज़ारा देखा वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से चल रही थी हमारी गोवर्धन की परिक्रमा। रास्ते में आया था ये बहुत सुंदर सा मंदिर, तो इस मंदिर में हमने प्रसाद चढ़ाया और भगवान के दर्शन करे। क्योंकि जो रिक्शे वाले भैया थे उन्होंने खुद कहा था कि जितने भी रास्ते में मंदिर आएंगे मैं सभी में आपको दर्शन करा के लेके जाऊंगा। तो इस मंदिर में भी दर्शन करने के बाद में हम निकल चुके थे अपनी गोवर्धन की। तो हमारी परिक्रमा चली रही थी, रास्ते में एक जगह और रुकी थी रिक्शे वाले भैया ने अपनी रिक्शा। तो यहाँ से हमने हल्का फुल्का कुछ खा पी लिया था, क्योंकि सुबह से हम सभी खाली पेट थे। हमने ये सोचा था कि पहले तो हम करेंगे मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन, उसके बाद में कुछ खाएंगे पिएंगे। लेकिन भीड़ को देखते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि खाने पीने का टाइम ही नहीं मिला।
हल्का फुल्का कुछ खाने के बाद में हमने करे थे गिरिराज पर्वत के दर्शन। ये भी बहुत ही अच्छा मंदिर था। यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर हमने दूध चढ़ाया। और फिलहाल हमारी गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो ही चुकी थी और हमें फिर जाना था आगे वृंदावन। तो अपनी गोवर्धन की परिक्रमा हमने कर ली थी रिक्शा के द्वारा बहुत अच्छे से पूरी। इसी के साथ हो गया था अंधेरा और हम निकल पड़े थे वृंदावन के लिए। रात को हमें देखना था प्रेम मंदिर, क्योंकि प्रेम मंदिर रात को देखने में ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। गाड़ी को कर दिया था पार्क और हम चल रहे थे पैदल। तो फाइनली हम पहुंच गए थे प्रेम मंदिर के पास में और एंट्री करते ही हमें मिल गई थी देखने को इतनी ज्यादा भीड़। हमने अच्छे से अपनी चेकिंग वगैरह कराई और फिर हमने देखा प्रेम मंदिर। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। मैं आपको भी दिखाती हूँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मंदिर कैसा लगा और कौन कौन पहले जा चुका है। और साथ में देखा हमने ये गोवर्धन पर्वत, जो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। इसी के साथ हमने श्री कृष्ण की लीलाओं की प्यारी प्यारी छवि भी देखी और रात में तो ये सब कुछ देखने में और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसी के साथ हमने कर दी थी मंदिर के अंदर एंट्री। जितना ये मंदिर बाहर से ब्यूटीफुल था, उतना ही ये मंदिर अंदर से भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। इस तरह से हमने प्रेम मंदिर बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अच्छे से देख लिया था। हर जगह यही लिखा था कि वीडियोस और फोटोज अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको दिखाने के लिए वीडियोस ले ही ली थी। मंदिर से दर्शन करके आने के बाद में हम आ गए थे बाहर और अब हम जा रहे थे इस्कॉन मंदिर, जो वृंदावन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। फाइनली हम पहुंच गए थे इस्कॉन मंदिर, जिसको बलराम मंदिर भी बोलते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। ये मंदिर ही नहीं, हमने अब तक जितने भी मंदिर देखे थे सभी मंदिर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। इस मंदिर में हम पहुंच गए थे बिल्कुल सही टाइम पे, क्योंकि यहाँ हो रही थी आरती। तो हम सब ने मिलकर यहाँ पर करी श्री कृष्ण भगवान की आरती और फिर हम निकले बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी और सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। जितनी भी ये वीडियो है ये मंदिर के बाहर की है, जहाँ पे हम लाइन में लगे थे। और ये हमारा लास्ट मंदिर था। इसके बाद हम निकल पड़े थे घर के लिए। तो 9-10 का टाइम था जब हम वृंदावन से निकले थे। सर में हो रहा था सबके बहुत ज्यादा दर्द, पूरा दिन हो गया था हमें घूमते घूमते, पता तो नहीं चला उस टाइम पे, लेकिन जब हम गाड़ी में आकर बैठे थे तब हो गई थी सबकी हालत खराब। पतिदेव भी बहुत ज्यादा थक चुके थे। तो हमने पलवल एक ढाबे पर रोककर अपनी गाड़ी, यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ बच्चों को भी खिलाया और हमने भी खाया, क्योंकि मेरा और जो साथ में दीदी जा रही थी उनका था कल व्रत, तो इसलिए खाना पीना था बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और 2 बजे करीब हम आ गए थे अपने घर पर। तो भाई फ़िलहाल आ गए हैं हम अपने घर और आज तो दूसरा दिन है। रात हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट आने में, 2 बज गए थे हमें, तो इस वजह से मैं ब्लॉग को भी नहीं एंड कर पाई थी। और आज मेरा फास्ट भी है और थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई है, क्योंकि कल सारा दिन जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा था सुबह 10 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक बस चलने पे ही रहे थे। इस वजह से थोड़ी तबीयत सी डाउन हो गई है सभी की। और बस इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। जय श्री राम।